एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ बाय मीना के व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। फ्रेंड्स, मूंग जिसे हम पोषक तत्वों का पावर हाउस कह सकते हैं, क्योंकि अनेकों गुणों से भरपूर ठंडी तासीर वाला सुपाच्य होता है मूंग। तो आज हम इसी मूंग की दाल की बड़ियाँ बनाएंगे। बड़ियाँ जिन्हें हम सुखा कर रख सकते हैं, साल भर काम ले सकते हैं। तो वैसे तो बड़ी मूंग और मोठ और उड़द कई चीज़ों की बनती है, लेकिन हम आज बनाएंगे इसी सुपर फूड मूंग दाल की बड़ियाँ। मूंग दाल की बड़ियाँ खाने में सुपाच्य होती हैं, स्वादिष्ट होती हैं, पचाने में हल्की होती हैं, गैस कम बनती है इससे, और दिमाग पर भी मूंग की दाल जो होती है वो सात्विक असर डालती है, पॉजिटिव असर डालती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब और फाइबर्स भी होते हैं। पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है मूंग दाल। तो इसी मूंग दाल की आज हम बड़ियाँ बनाने जा रहे हैं, जिन्हें हम सुखा करके और साल भर काम ले सकते हैं। अब तक कार्तिक मास चल रहा था, कार्तिक मास में बड़ी नहीं बनाई जाती है, तो इसलिए अब कार्तिक मास समाप्त होते ही मैंने बड़ियाँ बनानी शुरू की हैं। तो सोचा एक वीडियो आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो जैसे ये मौसम ऐसा है कि इस समय सुखाई हुई इस समय जो हम दाल वाल भिगोते हैं वो खट्टी नहीं पड़ती है, एक तो क्योंकि अब हल्की हल्की गुलाबी ठंड शुरू हो चुकी है, और दूसरा ये है कि इस समय जो बड़ियाँ बनती हैं उन्हें हम साल भर तक रख सकते हैं। गर्मियों में अगर बड़ी बनाई जाए तो वो दिन में बनानी पड़ती है, शाम को बनानी पड़ती है फिर। तो आइए बनाते हैं मूंग दाल की बड़ियाँ। इसके लिए हमने ये छिलके वाली मूंग की दाल ली है, और इसके छिलके उतार करके, इसको भिगो करके इसके छिलके उतारे जाएंगे। भीगने के बाद में इसके छिलके वैसे आसानी से उतर जाते हैं, इस तरह से हाथ से रगड़ रगड़ करके। जब दाल भीग जाएगी, 2 या 3 घंटे इसको हम अच्छा पानी डाल करके भिगोनी पड़ेगी, फिर इस तरह से रगड़ रगड़ के इसके छिलके उतारने पड़ेंगे। तो आइए दाल में पानी डाल देते हैं, ताकि 2-3 घंटे में ये दाल फूल करके, भीग करके तैयार हो जाए बड़ी बनाने के लिए। फ्रेंड्स, 3 घंटे बाद हमने दाल धो ली है, और धो करके इसके सारे छिलके देखिए बिल्कुल अच्छे से उतार लिए हैं। ये मूंग की धुली हुई दाल की भी बना सकते थे हम, और वैसे छिलके वाली दाल की ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, इसलिए मैंने छिलके वाली दाल ली है। और आप चाहें तो ये मेहनत कम करने के लिए मूंग की धुली दाल भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये छिलके हैं इसके, इन्हें भी हम फेंकेंगे नहीं, हम अपने किचन गार्डन में काम लेंगे खाद के रूप में। और वैसे लास्ट में जब मूंग इसकी बड़ियों के हाथ होंगे, हाथों में जैसे दाल लगी होती है, तो उसको धोने में भी ये छिलके जल्दी उतार देते हैं छिलके। तो इतने से मैंने बचाए हैं, छिलके तो बहुत सारे उतरे थे। तो फ्रेंड्स, आइए अब दाल को हम पीस लेते हैं ग्राइंडर में डाल के। और ये मूंग दाल की जो बड़ियाँ बनानी है, उसके लिए दाल को हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे पेस्ट नहीं बनाना है, और पानी भी इसमें बहुत कम डालना है। या तो दाल को झरने से पहले ही अगर पीसना शुरू कर देंगे तो देखिए इस तरह की दाल पिस जाएगी, और इसमें ना तो ज़्यादा पानी है, और ये ना तो ज़्यादा बारीक है, बिल्कुल एकदम पाउडर जैसी, पेस्ट जैसी, और ना ही ज़्यादा मोटी है। बड़ियों में डालने के लिए हम कुछ मसाले भी काम लेते हैं। इसमें मैंने तो मुख्य रूप से, क्योंकि मेरी मम्मी वगैरह इसी तरह बनाते रहे हैं, तो इसलिए नमक, मिर्च और हींग काम ली है। वैसे कुछ लोग इनमें अदरक, हरी मिर्च भी डालते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से सिर्फ सूखे मसाले ही डालती हूँ, ताकि बड़ियों को लंबे समय तक के लिए स्टोर करके रखा जा सके। अब मैंने मूंग दाल की बड़ी बनाने के लिए ये कटोरी ली है। इसमें मैंने ये किनारों वाली, तीखे किनारों वाली कटोरी है, जिसमें मैं हाथों को बीच बीच में अच्छे से पोंछ सकती हूँ। हाथ में चूँकि दाल थोड़ी सी लगती रहती है, तो उसको बीच बीच में पोंछते रहना चाहिए, साफ़ होते रहेंगे हाथ, और आप फिर से नए सिरे से बड़ियाँ बनाते रहेंगे। आप प्लीज़ बड़ी बनते समय, मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि बड़ी बनाते समय अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ देखें कि किस तरह से बीच की उंगली के ऊपर दाल को ले करके बढ़िया इस तरह से पोंछा जा सकता है दाल को, हमारे हाथ में लगी हुई दाल को, ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स, आपको ये देखना है कि बड़ी किस तरह से स्लिप की जाती है उंगली से कपड़े पर। इस तरह से हाथ में उस कटोरी से थोड़ी दाल ले करके बाकी दाल को ढक कर रख देना चाहिए, और मसाला भी पूरी दाल में एक साथ नहीं मिलाना है,
क्योंकि एक साथ अगर मसाला मिलाएंगे बल्कि नमक मिलाएंगे तो वो दाल खट्टी सी हो जाती है। तो इसलिए उससे बचने के लिए हमें मसाला भी हर कटोरी में अलग अलग मिलाना है। अब किसी में कम ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया तो सारी एक साथ मिक्स हो जानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस बढ़िया को बनाने के लिए हाथ की बड़ी की बात ही कुछ और होती है बनी हुई। तो इन बड़ियों को बनाने के लिए किस तरह से थोड़ी थोड़ी दाल को हम हाथ में ले करके और बीच की उंगली पे बहुत थोड़ा सा पोर्शन दाल का लिया और उसको अंगूठे की सहायता से हम कपड़े पर स्लिप कर देते हैं। ये बढ़िया बिछाने के लिए मैंने पॉलीथीन नहीं लिया है बल्कि एक सूती कपड़ा लिया है। बना रखे हैं मैंने सूती कपड़े स्पेशली ये बढ़िया बनाने के लिए। तो इस सूती कपड़े पे इस तरह से एक एक करके मैंने ये बढ़िया तोड़ी हैं। और सूती कपड़ा बिछाने से एक फ़ायदा ये होता है कि बढ़ियों का पानी जो होता है, अगर उसमें एक्स्ट्रा पानी है तो वो कपड़ा सोख लेता है, तो इससे बढ़िया अच्छी बनती हैं। अगर हम पॉलीथीन पे बड़ी बनाते हैं तो पॉलीथीन पानी नहीं सोख पाता और वो पानी बड़ियों के अंदर ही सूखता है। इससे वो बढ़िया अंदर से थोड़ा भुरभुरी सी हो जाती हैं, जो कि उबालने में गल भी सकती हैं। और ये जो कपड़े पर सुखाकर बनाई हुई बढ़िया हैं, ये अंदर से भुरभुरी नहीं होंगी, कंकर के समान कहलाती हैं ये बढ़िया। तो फ्रेंड्स, ये मूंग दाल की बढ़िया आप देखते रहिए। मैंने इसीलिए इस चीज़ को वीडियो में ज़्यादा लिया है ताकि आप देख करके बना सकें कि किस तरह से बड़ियों को हमें हाथ से उस पर डालना है, कपड़े पे डालना है। तो बड़ी जो होती है ये सुखा कर रखने के बाद इसकी सब्ज़ी आराम से बनाई जा सकती है। इसके अलावा सब्जियों में जैसे खाली बड़ी की सब्ज़ी बना सकते हैं, आलू बड़ी की सब्ज़ी या बड़ी और गूंदली की सब्ज़ी। बड़ी गूंदली की सब्ज़ी ने जो कल 2-3 दिन पहले जो बढ़िया बनाई है उसकी मैंने बनाई है और उसका वीडियो भी बनाया है, आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। और मेथी बड़ी की सब्ज़ी, बड़ी की भूंजवा या कूटवा या यूँ कहिए कि क्रश्ड बड़ी की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। किसी दिन उसका भी वीडियो बनाकर डालेंगे, आप देखिए, बना करके उस तरह से देखिए कितनी अच्छी लगती है वो सब्ज़ी भी। इसके अलावा पापड़ बड़ी की सब्ज़ी बनती है और ये क्या केवल मंगोड़ी की सब्ज़ी भी हम बना सकते हैं। मूंग से बनी हुई बड़ियों को मंगोड़ी कहा जाता है। पालक मंगोड़ी की सब्ज़ी भी बना सकते हैं। इसके अलावा जो हम तहरी या नमकीन चावल जो बनाते हैं, पुलाव जो बनाते हैं, उसमें भी बड़ियों को हल्का सा उबाल लगा करके, ब्लांच करके, और हम नमकीन चावल में भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है नमकीन चावल के साथ भी ये बढ़िया। बड़ी की सब्ज़ी में अच्छे मसाले पड़े हों, अदरक, हरी मिर्च वगैरह, टमाटर वगैरह डाले जाएं तो और भी अच्छी लगती है। तो बड़ियों की जो सब्ज़ी होती है ये एक तो आपको हर समय घर में तैयार मिल सकती है, तो इसके लिए आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि आज सब्ज़ी क्या बन सकती है, क्या बनाएं। जब भी आपको ऐसी किसी दुविधा में हो कि आज सब्ज़ी नहीं है या एक और सब्ज़ी बनानी है, क्या बना सकते हैं, तो उस समय आप अंदर से बड़ी निकाल करके आराम से बना सकते हैं। और मूंग दाल की अगर बढ़िया बनाएंगे तो वो और भी सुपाच्य होंगी और भी अच्छी होंगी, क्योंकि मूंग दाल तो अपने आप में एक सुपर फूड है। क्योंकि मूंग दाल एक इतना हल्का भोजन है कि इसके सेवन का डॉक्टर भी सलाह देते हैं। डेंगू या कोई सामान्य बुखार होता है तो उसमें भी मूंग दाल का सेवन किया जा सकता है। अब सोचिए, उस दाल की अगर बढ़िया बन रही हैं तो वो भी कितनी अच्छी हैं, इम्यूनिटी बूस्टर भी होती हैं ये बढ़िया। और पेट में जो गर्मी होती है उसकी समस्या से भी मूंग की दाल से निजात मिलती है। तो इसलिए मैं अधिकतर मूंग दाल की ही बढ़िया बनाती हूँ। मोठ की दाल की बढ़ियाँ जो बनती हैं वो थोड़ा सा भारी होती हैं। हालांकि हमारे क्षेत्र में मोठ की दाल के बढ़ियों का प्रचलन ज़्यादा है। मोठ की दाल की ही बढ़ियाँ बनाई जाती हैं, मंगोड़ी कम बनाई जाती है। और उड़द की दाल की बड़ी राजस्थान में उतनी प्रचलित नहीं है, फिर भी बनती तो ये वो भी हैं। अच्छा, अब ये है कि इसके अलावा जब हम बड़ियों को स्टोर करें, जब ये सूख जाएंगी फ्रेंड्स, अभी जैसे हमने बड़ी पूरी बना ली है, अब हम इसको अच्छी धूप में सूखने देंगे। 1 दिन की धूप इनमें लगाएंगे और उसके बाद में ये बड़ियाँ उतारने योग्य हो जाएंगी। ये भी हमें देखना होता है कि बड़ी उतारने योग्य हुई है या नहीं। लास्ट में बनी हुई बड़ी को 1-2 को उतार कर देखेंगे और वो अगर उतर रही है आराम से, नीचे उंगली रख करके उतर रही है आराम से, तब तो सारी बढ़िया ठीक हो गई उतारने लायक। अन्यथा वो बड़ी कपड़े पे चिपकी हुई रह जाएगी
और ये जो चिपकी हुई बड़ी रह रही है, इसका मतलब बड़ी अभी सूखी नहीं है पूरी। फिर से धूप लगा लीजिए। तो वैसे एक आज रात पूरा रख लेंगे तो कल सुबह तक ये बढ़िया तैयार मिलेंगी। आज की धूप थोड़ा बहुत लगी गई है इनको, और रात भर में और ये सूख जाएंगी, कपड़ा इसका पानी सोख लेगा। उसके बाद कल सुबह ये बढ़िया इस कपड़े से उतारने योग्य हो जाएंगी, एक एक करके। और फ्रेंड्स, बड़ियों को हमें उतारना होगा जब ये सूख जाएंगी तब। और सूखने के बाद में इन बड़ियों को हमें ठंडी सूखी जगह पर संग्रह करना होगा। एक तो जार, जिसमें हम जार या जो भी कनस्तर डिब्बा जिसमें भी हम बड़ियाँ डालें, तो एक तो सूखा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। और उससे क्या है कि ये बड़ियाँ आपकी साल भर तक ख़राब नहीं होंगी। सूखने के बाद बढ़िया थोड़ी सी श्रिंक होकर के सिकुड़ जाती हैं। अभी इनकी आप शेप देखिए, और सूखने के बाद की आप ये देखिए, अब ये श्रिंक होकर के थोड़ी सी जगह भी खुली खुली सी लग रही है। तो ये देखिए, एक एक बड़ी को हम उतार रहे हैं और देख रहे हैं कि नीचे कपड़े पे लगी तो नहीं रह रही है। तो ज़्यादा मोटी बड़ी होगी वो लगी रह सकती है, बाकी हाथ की बनी अगर बड़ियाँ खाई जाए इसकी सब्ज़ी तो बहुत ही अच्छी लगती है। जबकि मशीन की बनी, हालांकि आजकल हाथ के अलावा भी मशीनें भी बनने लगी हैं बड़ी बनाने के लिए। स्टील की मशीनें आ रही हैं, लोहे की मशीनें आ रही हैं। इसके अलावा देसी जुगाड़ भी लगते हैं, पॉलीथीन में डाल करके भी बढ़िया बना रहे हैं। इसके अलावा झर से भी बढ़िया बनाई जाती है फ्रेंड्स। झर के ऊपर बड़ियों की पिसी हुई दाल को रख करके और हल्के हल्के हाथ से प्रेस किया जाता है, और उससे वो बढ़िया बनती रहती हैं। और पॉलीथीन का जो कोन बना करके, कीप बना करके जैसे मेहंदी लगाते हैं, उस तरह से भी बढ़िया बनाई जा सकती हैं। तो अगर हाथ से ना बने तो, लेकिन उन सभी बड़ियों में बस वही बात है कि अंदर से वो थोड़ा सा भुरभुरी बनती है, जबकि ये बड़ियाँ ऐसी नहीं होंगी। ये देखिए एकदम बढ़िया बनकर तैयार हैं बड़ियाँ, कहीं से भी ये अपने आप से टूटेंगी भी नहीं। एक चीज़ और है, जो भुरभुरी बड़ियाँ होती हैं वो टूटती रहती हैं, ये अपने आप से टूटेंगी नहीं। अब इनको हमने कपड़े से पूरा उतार लिया है, और आज की धूप, एक दिन की धूप अभी हम इनको और लगाएंगे। उसके बाद इनको डब्बे में भर के रख लेंगे, तो प्लास्टिक या स्टील के एयर टाइट डब्बे में। और जब ज़रूरत पड़े तब बढ़िया निकालिए सूखे हाथों से और काम लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं किसी नई हॉबी को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए बाय।